नमस्ते बच्चों। तो हम लोग पिछले क्लास में थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन खत्म किए और अभी हम लोग मोनोटोनिसिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। मोनोटोनिसिटी में हम लोग पीछे कर चुके हैं मोनोटोनिसिटी। उसमें चार एप्लीकेशन मेनली, चार तरह से क्वेश्चन आता है। एक तो सीधा मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए आता है, दूसरा वन वन मेनी वन चेक करने वाले क्वेश्चन में भी मोनोटोनिसिटी देखते हैं, और मोनोटोनिक फंक्शन आ गया तो वन वन होगा। नॉन मोनोटोनिक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो मेनी वन होगा, और नॉन मोनोटोनिक में डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है तो वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। ये सब पहले हम लोग देख चुके हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो होता है रूट्स में, रूट्स देखने वाला। नहीं, अगर किसी इक्वेशन का रूट देखना है तो उसको फंक्शन मान के उसका ग्राफ बना देते हैं, और जितनी बार एक्स एक्सिस कट करता है उतने रूट्स हो जाते हैं। और अगर दो ग्राफ बनाते हैं तो दोनों ग्राफ के इंटरसेक्शन जितने पॉइंट होते हैं वही नंबर ऑफ रूट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा एप्लीकेशन होता है इनइक्वालिटी में मोनोटोनिसिटी का यूज। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन को इनइक्वालिटी में लगाते हैं या हटाते हैं तो इनइक्वालिटी में चेंज नहीं होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन को अगर इनइक्वालिटी में लगाते हैं या हटाते हैं तो रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। तो ये चार एप्लीकेशन है। तो हम लोग इसमें मेनली लास्ट दोनों तरह क्वेश्चन रूट वाले और इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। बाकी वन वन मेनी वन वाला क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं, और मोनोटोनिसिटी देखने वाला भी क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं एक मोनोटोनिसिटी वाले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। मोनोटोनिसिटी क्या होता है ये सब पता है। तो लेट एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट जी एक्स equal to fx minus x and hx equal to fx minus x cube, such that gx and hx are increasing function. ठीक है ना। Then find monotonicity of capital Fx equal to fx minus root 3 by 2 x square, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नहीं, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एफ एक्स। तो एफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसका मतलब जी एक्स जो है एफ एक्स माइनस एक्स है, ये डिफरेंशिएबल होता है, ये भी डिफरेंशिएबल। तो जी एक्स और एच एक्स भी डिफरेंशिएबल है, नहीं सही ना। और कैपिटल एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो जी एक्स एच एक्स एंड कैपिटल एफ एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन। सही ना। चलो, तो डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, नहीं, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, जहां पर जीरो सिर्फ पॉइंट पे होगा, इंटरवल में जीरो नहीं होगा। क्योंकि जब एफ डैश एक्स इंटरवल में जीरो हो जाता है तब वो नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग में आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि लिखते हैं एच जी एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब जी डैश एक्स जो होगा कितना होगा, जी डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स माइनस वन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जहां पर जीरो पॉइंट पॉइंट पर होगा, ठीक है ना, इंटरवल में नहीं। एंड ऑल्सो एच एक्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग
तो इसका मतलब सही है, तो एच एक्स भी इंक्रीजिंग है और डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब एच डैश एक्स इक्वल टू एच डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स माइनस 3x², ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। नहीं चलिए, तो ये बात है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग पीछे मोनोटोनिसिटी पढ़े हुए हैं कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन एक्चुअली होता है कि छोटे वाले x पे छोटा f x, बड़े वाले x पे बड़ा f x, और डिक्रीजिंग में छोटे वाले x पे बड़ा f x, बड़े वाले पे छोटा f x, ये डेफिनेशन होता है। लेकिन इसको यूज करना डिफिकल्ट होता है, तो यूज करते हैं हम लोग डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को। तो डिफरेंशिएबल होगा तभी डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसीलिए डिफरेंशिएबल कर दिया गया है। तो डिफरेंशिएबल फंक्शन अगर होता है तो वहां पर जब फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसमें टेंजेंट का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, तो उसके डेरिवेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। और कभी कभी जीरो भी होता है, लेकिन जीरो कौन सा होता है? जब जीरो पॉइंट पे जीरो, अगर जी डैश एक्स पॉइंट पर जीरो हो, इंटरवल में जीरो नहीं हो, ठीक है ना, तो उस जीरो को इंक्रीजिंग में रखेंगे या डिक्रीजिंग में रखेंगे, और जब इंटरवल में जीरो हो जाए तो उसको नॉन इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग में रखते हैं, ठीक है ना। ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो हम लोग को ये गिवन है, नहीं ये इंक्रीजिंग गिवन है, मतलब ये बात गिवन है नहीं, ये इंक्रीजिंग कहा गया तो मैथमेटिकली कहा, इन लैंग्वेज में कहा गया तो मैथमेटिकल कंडीशन ये है। इसी तरह जब इसको इंक्रीजिंग कहा गया तो मैथमेटिकल कंडीशन ये है, ये दोनों दिया हुआ है। और मोनोटोनिसिटी पूछा गया है एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स, ठीक है ना। तो कैपिटल एफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा क्योंकि स्मॉल एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, और ये फंक्शन पॉलिनोमियल ये भी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल। तो एफ एक्स एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो ये जगह एफ डैश एक्स स्मॉल एफ डैश एक्स माइनस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो √3x हो जाएगा, नहीं तो √3x है, नहीं। तो अगर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो इसका मतलब एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स इंक्रीजिंग है, और ये क्वांटिटी अगर लेस देन इक्वल टू 0 आ गया तो कैपिटल एफ एक्स डिक्रीजिंग है। और मान लो कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग आ गया तो कुछ इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा, कभी कुछ इंटरवल पॉजिटिव कुछ इंटरवल नेगेटिव आ गया तो कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, नहीं मतलब कुल मिला के इसका साइन देखना है, नहीं तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नहीं तो मोनोटोनिसिटी देखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका साइन देखते हैं, ठीक है ना। तो इसका साइन देखने के लिए अब ये दोनों हमको यूज करना है, ठीक है ना, सही ना। इन दोनों को यूज करके तब इसका साइन देखना है कि साइन इसका कैसा है। अगर हमेशा पॉजिटिव है तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा नेगेटिव है तो इसका मतलब कैपिटल एफ एक्स हमेशा डिक्रीजिंग है। और मान लो ऐसा आ गया कि माइनस इनफाइनाइट से कोई पॉइंट ए तक पॉजिटिव और फिर उसके बाद नेगेटिव, इसका मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, नहीं तो इसका साइन देखना है, ठीक है ना। कैपिटल एफ डैश एक्स के बारे में ये और ये रिलेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है ना, सही ना। चलो इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं पहले, 2 एफ डैश एक्स माइनस 2√3x बाई 2 लिख सकते हैं ऐसा। इसको ऐसा लिखते हैं 1/2 एफ डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स माइनस 2√3x, ये भी लिख सकते हैं। हम लोग को इन दोनों को यूज करना है, तो एक जगह एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नहीं और एक जगह एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x² है, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये वाला एफ डैश एक्स मान लो ये वाला है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये है 3x² लिख सकते हैं ना, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और ये है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3x², तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 3x², ठीक। तो ये 2 एफ डैश एक्स है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस 3x² और माइनस 2√3x,
तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया √3x - 1 का होल स्क्वायर, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा नहीं। तो कैपिटल F' ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया नहीं, इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना। ठीक है ना, तो ये बात है, मतलब जिस फंक्शन का मोनोटोनिसिटी देखना है उसका डेरिवेटिव का साइन देखना है नहीं। जैसे कैपिटल Fx का मोनोटोनिसिटी पूछा गया है, ठीक है ना, मोनोटोनिसिटी ऑफ कैपिटल Fx, ठीक है ना, इसके डेरिवेटिव का साइन देखना है, और साइन देखने के लिए जो भी जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में वो छुपा हुआ है, उसको आप क्वेश्चन से निकाल के साइन देख लेना, ठीक है ना, चाहे क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में। पीछे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन जैसे कि नहीं, और यहाँ पर इसका साइन देखने के लिए ये दोनों यूज कर लेंगे, ठीक है ना, आ गया समझ में। So next question, if the equation or 4 plus 4x cube 8x cube 18x square plus 8x plus alpha equal to 0 has 4 distinct real root. Distinct real roots, then find set of all values of alpha. ठीक है ना, ये रूट वाला क्वेश्चन है, तो रूट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, और कभी एक ग्राफ बनाते हैं कभी दो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन। तो अगर एक ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एक्सिस जितनी बार कट किया तो उतने रूट्स होंगे, और अगर दो ग्राफ बनाते हैं तो दोनों ग्राफ जितना आपस में इंटरसेक्ट किया जितनी बार उतने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। तो जैसे यहाँ पर ये वेरिएबल है और इसमें क्वेश्चन उल्टा पूछा गया है कि इसके 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, तो अल्फा बताइए, तो हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं x⁴ प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू माइनस अल्फा। और अब इसके 4 रूट है, इसका मतलब एक ग्राफ अगर इसका बनाते हैं और एक ग्राफ अगर इसका बनाते हैं तो दोनों के 4 इंटरसेक्शन पॉइंट हो, ठीक है ना, इसका मतलब ग्राफ ऑफ y इक्वल टू x⁴ प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x and y इक्वल टू माइनस अल्फा हैज 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सही ना, ये बात सही ना। तो चूंकि यहाँ पर हम लोग दो ग्राफ बना रहे हैं तो दोनों का जितना बार इंटरसेक्शन होगा उतने ही नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे, तो कहा गया है 4 डिस्टिंक्ट रियल रूट है, इसका मतलब 4 डिस्टिंक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट इसके होने चाहिए। तो इसका ग्राफ तो y इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा नहीं, लेकिन इसका ग्राफ बनाने के लिए हम लोग पहले मोनोटोनिसिटी देखेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे नहीं, सही ना। तो लेट fx करते हैं इसको, या y x⁴ प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है ना। तो अब हम लोग चूंकि जिस टाइम में मोनोटोनिसिटी पहले पढ़े थे
तो उस टाइम में हम लोग लिमिट नहीं पढ़े थे, ठीक है ना। अब हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी ये सब पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग ग्राफ बनाने का जनरल तरीका देखेंगे, ठीक है ना। पीछे तो जिसका बना सकते हैं तभी बनाएंगे, अब जनरल तरीका, किसी का भी ग्राफ बनाना हो तो ये तरीके से बनाएंगे। पहले इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो डोमेन ऑल रियल नंबर, नहीं सही ना। फिर डोमेन में जो पॉइंट ओपन है वहां पर लिमिट निकालेंगे। तो ओपन कौन कौन पॉइंट है, माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स। तो माइनस इनफाइनाइट जब रखेंगे, पावर इवन है तो प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, नहीं। और हाईएस्ट पावर जैसा होगा वही होगा, बाकी सब तो नेग्लिजिबल है इसके सामने, ये पहले से पता है हम लोगों को, तो ये बात है, नहीं। और प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तब भी यही बात, नहीं। प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तब भी इन्फिनिटी होगा, सही ना। तो ग्राफ बनाने का जनरल तरीका सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। लिमिट भी पढ़ रहे हैं तो लिमिट को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो पहला स्टेप डोमेन निकालेंगे, मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ तक बनाना है, एक्स का वैल्यू कि कहाँ एक्स एक्सिस पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो उसके लिए डोमेन देख लिए। और दूसरा, जहाँ जहाँ डोमेन में ओपन है वहाँ लिमिट निकालेंगे, ठीक है ना, सही ना। तो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे ओपन है वहाँ लिमिट, बाकी जगह तो वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसका मोनोटोनिसिटी देखते हैं, तो उसके लिए अब डैश एक्स निकालेंगे। तो 4x³ प्लस 24x² प्लस 36x प्लस 8, ठीक है ना। इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2, सही ना। इस तरह से हो, ठीक है। समझ गए आप। चलो अब इसको फैक्टराइज करके साइन देखते हैं। डैश का साइन देखेंगे तो मोनोटोनिसिटी मिलेगा। तो इसमें पॉजिटिव रखने से तो जीरो आएगा नहीं, -1 रखते हैं तो -1 तो -9 -1 -10 हो जाएगा, और इधर 8 ही आएगा, नहीं तो जीरो नहीं हुआ। -2 रखते हैं तो -2 पे -8 और -18 तो 26 हो गया माइनस में, और इधर भी +26 हो गया, तो -2 फैक्टर है, नहीं। तो एफ डैश एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स, ठीक है ना, x³ प्लस 2x² और प्लस 4x² और प्लस 8x प्लस x प्लस 2, ठीक है ना। तो x प्लस 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, नहीं इसमें देखो x प्लस 2 कॉमन आएगा, इसमें भी x प्लस 2 और x प्लस 2, तो बचेगा यहाँ पर x² और यहाँ पर बचेगा 4x और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये हो गया, नहीं x² प्लस 4x प्लस 1 आ गया, नहीं। अब इसका साइन देखते हैं, तो साइन देखेंगे तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो एक तो x इक्वल टू -2 आएगा, और जब इसको जीरो करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आएगा -4 प्लस माइनस √16 -4/2, नहीं तो x का वैल्यू आएगा 2 कैंसिल कर देते हैं तो -2 प्लस माइनस √3 आएगा, नहीं तो -2 -√3 फिर -2 और -2 प्लस √3, ठीक है ना। तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ठीक है ना। समझ गया। चलो तो ये हो गया, नहीं। अब इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से -2 -√3 तक डिक्रीज करेगा, फिर यहाँ से इंक्रीज करेगा, और -2 से फिर यहाँ तक डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, नहीं और प्लस माइनस इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट है, नहीं। तो इसमें हम लोग f ऑफ -2 तो निकाल सकते हैं, नहीं f ऑफ -2 f x ये है -2 इसमें रखते हैं, तो -2 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, और -64 आ जाएगा, और प्लस 72
और -16, ठीक है ना। तो ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो 8 आ गया, पॉजिटिव आ गया नहीं। तो इस तरह से -2 वाला वैल्यू निकल गया। इन दोनों पॉइंट पे वैल्यू निकालना पड़ेगा नहीं। देखते हैं निकालने की जरूरत होती है कि नहीं, पहले ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। चलो चलो तो इसको हटा लेते हैं। तो माइनस इन्फाइनाइट पे प्लस इन्फाइनाइट है नहीं, उसके बाद डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग है कहाँ तक, जिस पॉइंट तक नहीं, तो ऐसे डिक्रीज करता हुआ आएगा। लेकिन अब ऊपर रहेगा कि नीचे जाएगा, ये वैल्यू निकाल के पता चलेगा नहीं, सही ना, आया बात समझ में। और -2 पे तो 8 है तो पॉजिटिव आएगा, तो ठीक है, इसके बाद घूमेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नीचे आएगा तो फिर इस पॉइंट पे नीचे है ऊपर है पता करना होगा नहीं। मान लो हम ऐसा बना दें, तो ऐसा भी ये -2 पे तो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये जो वैल्यू है नीचे भी आ सकता है, और ये वैल्यू जो है नीचे भी आ सकता है नहीं, दोनों। समझ रहे बात। ये ग्राफ बनाए हम लोग fx का, fx मतलब इस फंक्शन का, लेकिन f डैश इसका साइन से क्या पता चल रहा है कि ये कब इंक्रीज करेगा कब डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करने का मतलब ऊपर से नीचे आएगा, इंक्रीज का मतलब नीचे से ऊपर जाएगा। और एक्स एक्सिस कट करेगा कि नहीं, वो जब तक इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं निकालेंगे तो पता नहीं चलेगा नहीं, सही ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए, एफ ऑफ दिस एंड एफ ऑफ दिस, ठीक है ना, ये दोनों वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो अगर सीधा सीधा इसको रख के निकाला जाए, एफ एक्स में नहीं, एफ एक्स ये है, अगर सीधा रख के निकाले तो लंबा होगा नहीं, ठीक है ना। तो निकालने का क्या तरीका है, तो मान लेते हैं ये अल्फा है और ये बीटा है, सही ना। तो दिस अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन नहीं, तो अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 नहीं, ऐसा है, ठीक है। तो अल्फा बीटा जब इसका रूट होता है तो एक तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट यूज करते हैं, दूसरा फैक्टराइज करने वाला यूज करते हैं, तीसरा सेटिस्फाई करने वाला यूज करते हैं नहीं। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 1 0 है, और बीटा स्क्वायर प्लस 4 बीटा प्लस 1 भी 0 है नहीं। तो इसी को हम लोग यूज करेंगे, और इसको ये 4 पावर है, ये 2 पावर है, तो इसमें से इससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड करें, देखो इसको हटा लेते हैं। एक्स पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 8x नहीं, और इसमें डिवाइड कर रहे हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर टाइम्स पहले डिवाइड करेंगे, तो एक्स पावर 4 आ जाएगा प्लस 4x क्यूब आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 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 4x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है ना। 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर और प्लस 4x, तो ये कैंसिल फिर से हो गया, ये बन गया -2x स्क्वायर और प्लस 4x नहीं, तो -2 टाइम्स और करते हैं, तो -2x स्क्वायर और -8x और -2, तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12x प्लस 2 नहीं, 12x प्लस 2, फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो, तो पहली बार एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, सब्ट्रैक्ट किए तो ये आ गया नहीं, 14 यहाँ पर बच जाएगा नहीं, और 8x, और फिर x से 4x से किए 4x तो 16x स्क्वायर हो गया, और ये 4x हो गया नहीं, तो सब्ट्रैक्ट किए इसको फिर से तो कैंसिल हो गया,
इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x² आ जाएगा, ठीक है ना। और इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4x, फिर एक बार -2 से करेंगे दिया जाएगा नहीं 12x + 2। तो इसका मतलब हम लोग इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं दिस इंटू दिस प्लस दिस, नहीं, ठीक है ना। तो fx को लिख सकते हैं x² + 4x + 1 इंटू x² + 4x - 2 + 12x + 2, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो अब अगर f ऑफ अल्फा निकालना था हमको, तो f ऑफ अल्फा निकालेंगे। f ऑफ अल्फा देखो कितना होगा, तो ये अल्फा इसका रूट है, नहीं अल्फा इसका रूट है, तो ये वाला 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो ये हो गया 12 अल्फा + 2, ठीक है ना। तो 12 अल्फा + 2 नेगेटिव आ गया, नहीं अल्फा का वैल्यू रखेंगे तो, ठीक। इसका मतलब ये नीचे आ जाए, ठीक है ना। तो कितना वैल्यू आ गया देख लेते हैं। तो -24 अल्फा रख दिया यहाँ पर, -12√3 और +2 तो 22 आ गया, नहीं। और f ऑफ बीटा निकालेंगे, बीटा ये वाला है, नहीं, तो इसको पुट करेंगे, ठीक है ना। तो फिर इसको देखेंगे तो f ऑफ बीटा निकालेंगे तो ये होगा 12 × -2 + √3 और +2, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 24 और 12√3 -24 -22। तो ये तो निगेटिव क्लियर दिख रहा है, और इसको देखो तो ये निगेटिव है या पॉजिटिव, ठीक है ना। तो इसको चेक करते हैं। तो ये वैल्यू कुछ गड़बड़ आ रहा है, देखो एक बार फिर से इसको चेक करते हैं डिवीजन को। इसमें पहले x² से मल्टीप्लाई किए तो x⁴ + 4x³ प्लस ये x² है, x² हो गया, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है ना। ये 4x³ बच गया, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 17x² होगा, नहीं, ठीक है ना। 14 नहीं 17 हो गए, और 8x तो ऐसे ही आ गया, ठीक है ना। तो अब फिर 4x से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ आ गया, नहीं, और 4 4 जा 16x² आ गया, तो सही है, और 4x आ गया, नहीं। अब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये x² बचेगा, नहीं, और प्लस 4x, और +1 टाइम्स करेंगे खाली, नहीं, x² + 4x + 1, तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया, नहीं, तो ये खाली 1 है, ठीक, और यहाँ +1, सही ना। चलो, तो f अल्फा भी 1 आ जाएगा, f अल्फा 1 और f बीटा भी 1, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 ही हो जाएगा, 1 नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इस तरह से, नहीं, सॉरी -1 है, नहीं, -1 है, -1, तो इसका मतलब ये ग्राफ नीचे आ जाएगा, नहीं। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा रहेगा, x एक्सिस, नहीं, ये अल्फा है, अल्फा मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, और ये आपका -2 है, और ये बीटा है, नहीं, 0 कहीं इसके बीच में होगा, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है, बीटा भी नेगेटिव ही है, तो इसका मतलब 0 कहीं इसके आगे होगा, तो 0 पे 0 आ रहा है, नहीं, तो यहाँ पर y एक्सिस होगा, ठीक है ना, सही ना। तो ये इसका ग्राफ हो गया, क्लियर, नहीं। चलो, अब ये वैल्यू आपका -1 है अल्फा और बीटा पर, और ये f ऑफ -2 8 है, नहीं। तो पहला ग्राफ ये बन गया y = दिस, ये ग्राफ बन गया। अब बनाना है हमको y = -अल्फा, इस तरह से बनाना है कि 4 बार कट करे, नहीं,
तो y इक्वल टू माइनस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है 4 बार कट करने वाला, नहीं तो 4 बार कट करने वाला बनाना है तो यहाँ बनाएंगे, नहीं कभी 1 2 3 4 बार कट करेगा, तो कहाँ से कहाँ तक बना सकते हैं, ये y इक्वल टू माइनस अल्फा है, तो -1 से 8 तक बना सकते हैं, ठीक है ना, सही ना, तो इसका मतलब माइनस अल्फा बिलोंग्स टू -1 से 8 ओपन इंटरवल, नहीं तभी 4 डिस्टिंक्ट होगा, -1 को अगर क्लोज कर देंगे तो दो दो इक्वल इक्वल हो जाएगा, नहीं टच करेगा, तो इसका मतलब अल्फा इज -8 से 1, ठीक है ना, तो अल्फा का वैल्यू -8 से 1 तक है, नहीं तो 4 रूट हो जाएंगे, यहीं पर अगर 4 के बदले कहा जाए तो 2 रूट है डिस्टिंक्ट, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट के लिए इसके ऊपर ड्रॉ करते हैं, नहीं सही ना, कोई भी रियल रूट नहीं है तो इसको सबसे नीचे ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए, नहीं तो यहाँ पर देखो ट्विस्ट क्या है, तो पहले तो हम लोग 2 ग्राफ बनाए, एक ये वाला एक ये वाला, नहीं क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 ग्राफ बना के भी देखते हैं, नहीं और कभी कभी एक ही ग्राफ अगर है तो दूसरा y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस का ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है ना, समझ गया, तो जब इसका ग्राफ बनाने लगे तो इसमें क्या ट्विस्ट है कि ये जो अल्फा बीटा वैल्यू आए हैं इस तरह का है कि इसको एफ में सीधा पुट करने से लेंथी हो जाएगी, सही ना, ये जो एफ इसमें पुट करेंगे लेंथी हो जाएगा, तो इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन किए थे, नहीं और दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि मान लो ये दिक्कत हो रहा है, नहीं ये निकालने में, ये जो वैल्यू निकालने में दिक्कत हो रहा है, तो दूसरा तरीका ये भी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या यूज करते हैं, तो अब हम लोग ग्राफ को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको भी इधर ले चले जाते हैं -8x, नहीं ऐसा ये भी बना सकते हैं, ये दोनों ग्राफ बना के तब नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है ना, तब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, तो हम लोग ग्राफ जो बनाएंगे वो इसका बनाएंगे, मतलब इधर वाला ये है और दूसरा है अल्फा -8x, अब ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं स्ट्रेट लाइन पहले भी था लेकिन हॉरिजॉन्टल था, ये इंक्लाइन होगा, नहीं और नेगेटिव स्लोप है तो ऊपर से नीचे वाला होगा, नहीं तो अब इसको fx करते हैं, तो y इक्वल टू fx इक्वल टू x पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 18x स्क्वायर, नहीं और फिर इसका डोमेन माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट है, प्लस माइनस इन्फानाइट पे वैल्यू निकालेंगे तो इन्फानाइट ही आएगा, नहीं प्लस इन्फानाइट आएगा, इवन पावर हाईएस्ट है, और एफ डैश एक्स निकालेंगे तो 4x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर प्लस 36x, तो इसमें से 4x इस बार कॉमन आएगा, 4x क्यूब है तो x क्यूब x स्क्वायर बचेगा और 6x और प्लस 9, ऐसा हो गया, नहीं तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, नहीं तो एफ डैश एक्स आपका बन गया 4x प्लस इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, अब ये इसका साइन देखना इजी है, तो साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तो 0 -3 और 0 प्लस माइनस प्लस एफ ऑफ 0 निकालेंगे, एफ ऑफ 0 तो 0 आएगा, नहीं एफ ऑफ 0 0 आएगा, और एफ ऑफ -3 निकालेंगे तो -3 निकालते हैं तो ये 81 आएगा, -3 की पावर 4 तो 81, नहीं एफ ऑफ -3 निकाल रहे हैं, इसमें नहीं पुट करना है एफ ऑफ -3, ठीक है ना, 81 और ये आएगा -27 इंटू 8 और प्लस 9 इंटू 18, सही ना, 9 इंटू 18, ठीक है ना, तो इसमें
27 9 3 27 कॉमन आ जाएगा, तो 3 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 6 बच जाएगा और -8 हो जाएगा, नहीं तो 27 और 9 -8 1 27 हो गया, नहीं। तो इस तरह का मतलब ये इवन बार आया है तो इसमें साइन चेंज इस बार नहीं होगा, प्लस है माइनस है, ये यहाँ पर तो साइन चेंज होगा, इसमें माइनस ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से -3 पे 27 आ जा रहा है, नहीं तो मतलब -∞ से -3 तक पहले डिक्रीज करेगा, नहीं, और -3 पे 0 होते फिर से डिक्रीज ही करेगा, फिर से डिक्रीज ही कर रहा है, और 0 तक डिक्रीज किया, 0 पे वैल्यू 0 है, इसके बाद इंक्रीज किया इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट, नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका ग्राफ है। -3 पे x 0 हुआ है, लेकिन उसके बाद डिक्रीजिंग ही है, 0 पे 0 हो गया है, 0 के बाद इंक्रीजिंग ऐसा है, ठीक। तो अब दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू -α -8x, नहीं। तो 4 बार कट करवाना है, तो 4 बार कट करवाना है, तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा होगा कि 3 बार इससे कट किया, ठीक है ना, इधर कट किया होगा 3 बार, और एक ऐसे कट करके जा रहा होगा, नहीं, 1 2 3 4, नहीं। तो अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गया, नहीं, मतलब क्यों, क्योंकि जैसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि ग्राफिकल मेथड से जब भी सॉल्यूशन निकालते हैं तो दोनों ग्राफ जब सेम नेचर का, देखो ये भी डिक्रीजिंग है और ये लाइन भी डिक्रीजिंग है, इसमें अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने में दिक्कत हो रहा है, नहीं, समझ गए आप। तो इसीलिए हम लोग ये काम नहीं किए, नहीं कि ऐसा नहीं किए, ठीक है ना, कांस्टेंट को ही बाहर निकाले, दोनों अलग अलग नेचर का बनाए, नहीं तो सॉल्यूशन देखना इजी हो गया, जैसे पीछे देखे, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि जब x को उधर ले जाएंगे तब इजीली ये कट करता हुआ दिख जाएगा, सेम नेचर का ग्राफ नहीं बनेगा, नहीं, समझ गए बात। तो ग्राफिकल मेथड से जैसे हम लोग फंक्शन में जब सॉल्यूशन निकाले थे तो वहां भी ये बात बताए थे कि दो ग्राफ बना के जब इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, चूंकि ग्राफ हम लोग इसके एग्जैक्ट स्केल पे नहीं बनाते हैं तो ये पता नहीं चलता कि कितनी बार कट करेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इसीलिए ये वाला काम यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो ये वाला काम करने से इजीली बनेगा, नहीं, और अल्फा जैसे कांस्टेंट के तो थोड़ा सा जैसे अभी रूट्स क्वाड्रेटिक यूज करके रूट देखना होगा तो वो देखना पड़ जाएगा, ठीक है ना, समझ गए आप। तो रूट्स वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह मोनोटोनिसिटी देख लेते हैं और ग्राफ बना के नंबर ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं, और जब दो ग्राफ बनाना हो तो कोशिश करते हैं कि दोनों का नेचर अलग अलग हो, ठीक है ना, समझ गए आप। और तब इंटरसेक्शन देखना इजी होता है, ठीक है ना। चलो देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। So next question, if the equation log x equal to kx as इसको ऐसे रखते हैं, find values of k for which log x equal to kx as first question है यूनिक सॉल्यूशन,
सेकेंड क्वेश्चन है 2 सॉल्यूशंस और थर्ड क्वेश्चन है नो सॉल्यूशन। सही ना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नहीं, ये भी रूट और सॉल्यूशन में थोड़ा सा अंतर है। रूट मतलब होता है कि दो रूट अगर इक्वल आ गए 3 तो उसको 2 रूट काउंट करते हैं, और सॉल्यूशन उसको एक ही काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो यही अंतर है। तो क्वेश्चन वैसा ही है। नहीं तो हम लोग एक काम तो ये कर सकते हैं कि इसका ग्राफ बना लें। नहीं, लेकिन log x का ग्राफ जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है ना, और y इक्वल टू के एक्स, ये भी अगर k पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होगा। नहीं, ओरिजिन से पास करने वाला y इक्वल टू के एक्स। ठीक है ना, k पॉजिटिव है तो ऐसा होगा। नहीं तो अब ये कितनी बार कट करेगा, कब करेगा, नहीं करेगा, ये पता नहीं चलेगा, सेम नेचर का। नहीं हाँ, अगर k निगेटिव होगा तो एक बार कट करेगा। नहीं, k निगेटिव होगा तो ऐसा ग्राफ होगा। नहीं, ये y इक्वल टू के एक्स है तो k निगेटिव होगा। नहीं तो k निगेटिव होगा तो वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन k निगेटिव में आएगा। नहीं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये टच करे इसको तो तभी वन सॉल्यूशन आएगा। तो पॉजिटिव में भी वन सॉल्यूशन हो सकता है। हाँ, लेकिन अगर निगेटिव होगा तो सिर्फ एक ही होगा, ये बात सही है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव के लिए देखने में दिक्कत हो रहा है। नहीं सही ना, तो हम लोग फिर से वही काम करते हैं कि ग्राफ इसका ना बना के थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है ना, थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं और तब ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, तो इस x को इधर डिवाइड कर लेते हैं, log x बाई एक्स इक्वल टू के। नहीं, और ग्राफ बनाते हैं हम लोग इसका और इसका। ठीक है ना, ठीक है ना, तो अब हम लोग देखना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बाई एक्स एंड एफ एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है ना, नहीं तो ये कांस्टेंट फिर से आगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, इसका देखने में इजी होगा। ठीक है ना, तो हम लोग अब इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, बनाना ग्राफ इसका इजी था, लेकिन इससे नंबर ऑफ सॉल्यूशन देखने में दिक्कत आ रही है। ठीक है ना, तो फिर से ग्राफ बनाने में वही काम, पहले डोमेन निकालेंगे। ठीक है ना, तो इसमें x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिट होगा। नहीं, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सही ना, log x है तो उसका 0 से इन्फिनिट होगा। ठीक है ना, ओपन इंटरवल। अब जहां जहां ओपन है वहां लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस निकालेंगे। नहीं, 0 से आगे है ना तो 0 प्लस मतलब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो एफ एक्स, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस log x बाय एक्स। तो जीरो थोड़ा आगे जाएंगे तो ये होगा आपका माइनस इन्फिनिट और ये होगा 0 प्लस। नहीं, तो ये भी ऊपर जाके इन्फिनिट होगा, तो कुल मिला के माइनस इन्फिनिट है। ठीक है, लिमिट अब पढ़ चुके हैं, लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जीरो से जब थोड़ा आगे जाते हैं तो log का वैल्यू माइनस इन्फिनिट होता है। नहीं, log x का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो जीरो से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस इन्फिनिट होगा। नहीं, तो माइनस इन्फिनिट और नीचे जीरो से थोड़ा बड़ा है तो ये जो ऊपर जाएगा प्लस इन्फिनिट होगा। तो माइनस इन्फिनिट इंटू प्लस इन्फिनिट इज माइनस इन्फिनिट। और लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट पे देखेंगे log x बाय एक्स को। नहीं, मतलब एफ एक्स को, इसको, तो ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म है, इसमें एल एच लगा देंगे। नहीं, तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिट, ये 1 बाई एक्स अपॉन 1 तो 0 आ जाएगा। ठीक है ना, समझ गया। तो 0 से इन्फिनिट में ही ग्राफ बनाना है हमको, और 0 पे वैल्यू माइनस इन्फिनिट और इन्फिनिट पे 0। नहीं, ऐसा आ रहा है। अब इसका मोनोटोनिसिटी देखते हैं, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स निकालेंगे, डिवीजन रूल लगेगा इसमें, तो डिवीजन रूल, तो नीचे एक्स स्क्वायर वाले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स, नीचे वाले को छोड़ देंगे माइनस, सॉरी ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स। नहीं, log x का डिफरेंशियल 1 बाई एक्स इंटू नीचे वाले को छोड़ देंगे तो x माइनस, अब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाले को छोड़ देंगे। तो ये 1 माइनस log x है। ठीक है ना, तो अब इसका साइन देखते हैं, साइन ऑफ एफ डैश एक्स,
लेकिन 0 से इन्फाइनाइट में ही देखना है, ठीक है ना। तो इसको जब 0 करेंगे तो ई आ जाएगा, नहीं ई के आगे निगेटिव होगा, ई स्क्वायर मान लगता है तो निगेटिव आ जाएगा, इसके पहले पॉजिटिव होगा, नहीं। तो इसका मतलब 0 से ई तक फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये वाला फंक्शन, और ई से इन्फाइनाइट तक डिक्रीज करेगा। और 0 पे वैल्यू निकाले हम लोग तो माइनस इन्फाइनाइट आ गया है, 0 से आगे माइनस इन्फाइनाइट, इसके बाद इंक्रीज किया और ई तक इंक्रीज किया। ई पे वैल्यू निकालेंगे एफ ऑफ ई निकालेंगे तो 1/e आ जाएगा, नहीं एफ ऑफ ई ये 1 हो जाएगा बाई e, ठीक है ना। तो ऐसे ई तक इंक्रीज किया, ई पे 1/e है और फिर डिक्रीज किया, सही ना। तो इन्फाइनाइट पे जाके ऐसे नहीं कि नीचे आ गया, इन्फाइनाइट पे 0 हो गया, नहीं, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू लॉग एक्स बाय एक्स, ठीक है ना। तो अब आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो, ये स्टेप रहेगा, पहले डोमेन देखेंगे, डोमेन में जो ओपन हो वहां लिमिट देखेंगे, फिर उसका मोनोटोनिसिटी देखेंगे, फिर ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना, समझ गया। दूसरा ग्राफ है y इक्वल टू के। अब इसको ऐसे बनाना है कि ये वाला क्वेश्चन यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लोग ग्राफ y इक्वल टू के को या तो यहाँ बना लें या y इक्वल टू के को यहाँ बना लें, ठीक है ना, सही ना। तो y इक्वल टू के यहाँ पर, तो k का वैल्यू क्या होगा पहले क्वेश्चन में, ये वाले में, तो k का वैल्यू 0 या 0 से कम, 0 पे भी एक ही सॉल्यूशन है, नहीं, तो k लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना, और k इक्वल टू 1/e, ठीक है ना। बी दूसरा है टू सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन के लिए 0 से ऊपर रखना होगा, नहीं ये बी वाला है, ठीक है ना, ये ए वाला है, ठीक है ना। तो ये कहाँ रखना है, 0 पे ओपन से, टू सॉल्यूशन के लिए 0 पे ओपन से लेके 1/e पे ओपन, और नो सॉल्यूशन है सी, तो नो सॉल्यूशन के लिए यहाँ रखेंगे, नहीं, तो k ग्रेटर देन 1/e, ठीक है ना। तो तीनों क्वेश्चन एक ही बार सॉल्व हो गए, नहीं। तो इस तरह से हम लोग अब ग्राफ बनाना सीख गए जनरल, ठीक है ना। डोमेन पहला स्टेप देखेंगे, ठीक है ना, जहाँ ओपन है वहाँ लिमिट देखेंगे, और फिर मोनोटोनिसिटी देखेंगे, और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये नहीं है कि सब हर फंक्शन मिला तो उसका ग्राफ बनाएंगे, इसमें कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकता है ये समझो। तो एक तो डोमेन पहले निकालना है, इसमें इजीली निकल गया, नहीं डोमेन निकालना तो एक काम, डोमेन बहुत लंबा हो सकता है। दूसरा कि लिमिट भी देखना है जहाँ जहाँ ओपन है, तो ये फिर भी ठीक है। और तीसरा ये एफ एक्स का मोनोटोनिसिटी निकालना, मतलब एफ डैश एक्स का साइन देखना है। तो साइन देखने में हो सकता है कि इसको आप ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, जब हम 2-3 टाइप का फंक्शन आ गया साइन देखने में दिक्कत हो गया, नहीं, तो तब इसका मतलब वो ग्राफ क्वेश्चन नहीं है, उसका ग्राफ बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या डोमेन निकालने मान लो 10 मिनट डोमेन निकालने में लग गया, तो भी वो ग्राफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो इंटेलिजेंट वे में ग्राफ को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग कभी कभी ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन निकालते हैं मॉडिफाई करके, नहीं मॉडिफाई करके, सीधा सीधा ग्राफ तो बनाना रहता था, लेकिन इंटरसेक्शन देखने में दिक्कत हो तो मॉडिफाई करके, नहीं। चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन को हम लोग टेंजेंट नॉर्मल से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को टेंजेंट नॉर्मल से सॉल्व करते हैं। टेंजेंट नॉर्मल का एप्लीकेशन से भी सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं देखो, अब हम लोग इसका ही ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू लॉग एक्स एंड y इक्वल टू के एक्स। और k निगेटिव जब था, तो k जब निगेटिव होगा तो क्लियर इंटरसेक्शन पता चल रहा था, नहीं y इक्वल टू के एक्स, और k निगेटिव हो गया तब तो ये क्लियर है कि एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, और k अगर 0 भी हो गया तब भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, नहीं ये तो पता ही था, ठीक है ना। दिक्कत k पॉजिटिव में था, नहीं तो k को हम लोग पॉजिटिव यहाँ मानते हैं।
ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन वाले का ये बात आ चुका है, हो सकता है कि पॉजिटिव में भी एक सॉल्यूशन है, तो उसको इसमें इंक्लूड कर देंगे तो एक सॉल्यूशन वाला हो जाएगा नहीं। चलो, तो के पॉजिटिव के लिए बना रहे हैं, तो log x का ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना। और अभी हम लोग के एक्स पॉजिटिव है, तो ये ओरिजिन से पास करेंगे तो कंफर्म है नहीं। तो ओरिजिन से हम लोग क्या करते हैं, इस पे टेंजेंट लिखते हैं, इस पे टेंजेंट लिखते हैं, ठीक है ना। y इक्वल टू लॉग एक्स पे टेंजेंट लिखते हैं ओरिजिन से, किसी पॉइंट से किसी कर्व पे टेंजेंट लिखना जानते हैं हम लोग, पीछे पढ़ चुके टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। तो टेंजेंट लिखेंगे और उसका स्लोप जितना भी आएगा उसका, इसका स्लोप के है नहीं, तो इसका स्लोप जितना भी आएगा, मान लो आ गया 2 आ गया स्लोप, तो के अगर 2 से बड़ा होगा तो ये ऊपर से जाएगा नहीं, एंगल बड़ा हो जाएगा, तो फिर नो सॉल्यूशन होगा। और अगर एग्जैक्टली के 2 होगा तो टच करता हो जाएगा तो एक सॉल्यूशन होगा, और उससे छोटा हो जाएगा तो कट करेगा तो 2 सॉल्यूशन होगा नहीं, सही ना। तो पहले तो हम लोग ये करते हैं कि ओरिजिन से इस कर्व पे टेंजेंट लिखते हैं नहीं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम 0 0 टू द कर्व y इक्वल टू log x, ठीक है ना। इस पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि ये पहले हम लोग पढ़ चुके टेंजेंट नॉर्मल में कि चूंकि ये पॉइंट पता नहीं है तो पहले जूम कर लेंगे x1 y1 नहीं, इसको सेटिस्फाई करवा लेंगे, तो y1 इक्वल टू log x1, और फिर डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, तो dy बाई dx एट x1 y1 कितना आएगा 1 बाई x1 नहीं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे तो y माइनस y1 इक्वल टू 1 बाई x1 x माइनस x1, ठीक है ना। इसको 0 0 से पास करा देते हैं नहीं, 0 0 से पास कर देंगे, तो पासिंग थ्रू 0 0, तो ये हो जाएगा माइनस y1 इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 1 माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 नहीं, ये 0 हो गया, कैंसिल हो गया, तो माइनस, तो y1 इक्वल टू 1 हो गया नहीं, तो y1 इक्वल टू 1 आ गया, तो x1 इक्वल टू 0 ई आ गया नहीं, तो इसका मतलब x1 इक्वल टू ई आ गया, सही ना। तो p का कोऑर्डिनेट हो गया e, 1, सही ना। तो टेंजेंट जब लिखेंगे तो टेंजेंट में पुट कर देते हैं इसमें, तो y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई x1 ई है, और x माइनस x1 ई है नहीं, तो y इक्वल टू 1 बाई ई एक्स नहीं। तो इस लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू 1 बाई ई एक्स, ठीक है ना। और ये है y इक्वल टू के एक्स, तो ये लाइन अगर ऐसा है तो y इक्वल टू के एक्स को अगर ऐसा बनाते हैं तो इसका मतलब क्लियर है कि k इज ग्रेटर देन 1 बाई नहीं, इस केस में k ग्रेटर देन 1 बाई है, तो k ग्रेटर देन 1 बाई हो जाएगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा नहीं, सही ना, तो कट करेगा ये। और k अगर 1 बाई से छोटा हुआ, अगर मान लो ऐसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इन्फाइनाइट पे तो यही बड़ा होगा तो 2 बार कट करेगा नहीं, तो ये तब बनेगा जब k का वैल्यू लेस देन 1 बाई ई होगा और 0 से बड़ा होगा नहीं, तो 2 बार कट करेगा नहीं, और k इक्वल टू 1 बाई ई हो जाएगा तो 1 बार कट करेगा, ठीक है ना। ये लाइन तब है जब k इक्वल टू 1 बाई ई होगा, सही ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए ये केस है k लेस देन इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 1 बाई नहीं, और नो सॉल्यूशन के लिए केस है k ग्रेटर देन 1 बाई, और टू सॉल्यूशंस के लिए ये केस है 0 से 1 बाई, ठीक है ना, समझ गया। तो 0 से 1 बाई तब भी 2 सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये भी यूज करते हैं हम लोग टेंजेंट नॉर्मल यूज के नहीं, ठीक है ना, समझ गया। स्लोप समझ में आया कि इसका स्लोप अगर 1 बाई ई है तो 1 बाई ई से बड़ा स्लोप जब होगा तो ये ऊपर जाएगा नहीं, तो इसका स्लोप चूंकि k है तो k इसमें ग्रेटर देन 1 बाई है तभी ऊपर गया है, ठीक है ना। और k 1 बाई छोटा होगा तो ये, और k इक्वल टू 1 बाई होगा तो टच करता होगा, ठीक है ना।
तो टच करेगा तो एक सॉल्यूशन होगा, नहीं रूट यहाँ रिपीटेड होगा लेकिन सॉल्यूशन उसको एक ही काउंट करेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन के बारे में था, समझ गए बात। तो पीछे वाला जो मेथड की हम लोग पीछे वाले मेथड से नहीं, जब हम लोग इसको डिवाइड करके बना तो वो जनरल मेथड है। टेंजेंट नॉर्मल आप हमेशा यूज नहीं कर सकते। मान लो यहीं पर अब के एक्स स्क्वायर होता, तो के एक्स स्क्वायर होता तो अब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, तो टेंजेंट नॉर्मल यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, तब फिर आप ये कर सकते हो एक एक्स को नीचे ले फिर टेंजेंट नॉर्मल यूज करें। नहीं, टेंजेंट नॉर्मल है तो यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब एक तो उसमें स्ट्रेट लाइन होना चाहिए ना। तो इसमें अब मान लो एक एक्स जब नीचे ले ही आ रहे हैं तो दोनों एक्स को नीचे ले आएंगे तो और नीचे हो जाएगा, नहीं समझ गया। तो जब x पावर 1 वाला हो, लीनियर हो, तो टेंजेंट नॉर्मल और पीछे वाला मेथड दोनों ऑप्शन है, और जब लीनियर नहीं हो तो पीछे वाला ही ऑप्शन है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ क्वेश्चन करेंगे मोटर वेलोसिटी का, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना।